नमस्कार, आप देख रहे हैं उद्योग हकीकत और मैं हूं आपके साथ सोनाली चौहान और आज हमारे साथ मौजूद हैं कमलेश गुप्ता जी। तो आज हम बात करेंगे एमएसएमई को लेकर। तो सर, एमएसएमई के मतलब जो उद्योग हैं वो लगातार बंद हो रहे हैं, तो बंद होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? अभी जो हमारे देश की पोजीशन है या जो मध्य प्रदेश की पोजीशन है उसमें क्या है कि जो छोटे उद्योग हैं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मध्यम होते हैं, तो उनकी बड़ी तेजी से वो उनकी बंद हो रही है, गिरावट आ रही है। उसकी वजह यह है कि बैंकें इनको बहुत तकलीफ देती हैं। और जो बैंक बड़े लोगों को सुविधा देते हैं या बड़ी इंडस्ट्रियों को जो इंटरेस्ट की सुविधा देते हैं, उनको लोन इजी देते हैं, इनको लोन बड़े टफ मिलते हैं, इनकी कंडीशनें थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड होती हैं, इनसे सिक्योरिटी ज़्यादा मांगी जाती है। तो इस वजह से पहली बात तो बैंकिंग की है। दूसरा क्या है कि जब छोटे उद्योग काम करते हैं तो बड़े उद्योग उनको काम करने नहीं देते, उनको मतलब इस तरह से दबाते हैं कि किसी बड़ी इंडस्ट्री से छोटी इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। उसका प्रॉब्लम ये भी है। दूसरा है, बैंक का अगर 16% का ब्याज कोई भरेगा और बड़ी इंडस्ट्री वाला मतलब 8 और 8.5% में भरेगा, तो बड़ी छोटी इंडस्ट्री तो वैसे ही आज के टाइम में जो पोजीशन है इंडिया की, तो बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उद्योग छोटे उद्योग ही जॉब देते हैं। और इनमें क्या होता है कि अगर 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो कम से कम 50 आदमी का इसमें जॉब रहता है। और जो बड़े उद्योग होते हैं वो 100 करोड़ में भी 50 आदमी देते हैं। तो मतलब छोटे उद्योग होना बचना भी जरूरी है। इसलिए हम तो बहुत इसमें आर्टिकल लिखते रहते हैं, सरकार को बताते रहते हैं कि भाई छोटे उद्योगों का रहना जरूरी है। उससे लोगों को रोजगार मिलता है, महिलाओं को रोजगार मिलता है। और जो नज़दीक में जो भी लेबर के है, या अपने यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, तो इनको बचाना जरूरी है। उसमें कुछ जो कमियां हैं वो सरकार को मतलब हम बताते रहते हैं टाइम टू टाइम। अभी मेन बैंक का है, दूसरा कोई सरकारी ये तुम्हारे विभाग हैं, बिजली विभाग है, इंस्पेक्टर विभाग है, लेबर विभाग है, इतना तंग करते हैं। अब जो एक बड़ी इंडस्ट्री है उस पे एक मास्टर आदमी बैठा हुआ है, लेबर का अलग, एक मास्टर आदमी बैठा हुआ है जीएसटी का अलग, उनकी सैलरी 40,000 45,000। लेकिन जो छोटे उद्योग हैं वो तो दे नहीं सकते ना इतना पैसा, तो उनको पार्ट टाइम में कराना पड़ता है। वो आ गया अकाउंटेंट, कभी कुछ कर गया, कभी टैक्स, पता लगा टैक्स के पैसे ले गया, जमा ही नहीं करे। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब झमेले हैं हिंदुस्तान में। इनको थोड़ा सा इतना वो कर देना चाहिए कि जिससे कि इनकी जो कागजी कार्रवाई है वो कम से कम हो। और बैंकों को एक ये हो कि भाई इनसे कम से कम फॉर्मेलिटी में लोन दो, कि पैसा मतलब फॉर्मेलिटियाँ कम हो। तो उस हिसाब से इनमें कुछ वो बचाव हो सकता है। नहीं तो इनका तो भगवान ही मालिक है। सरकार तो अभी कुछ ऐसा कदम उठा भी सर, आप अब मेरा दूसरा सवाल आपसे है नहीं। कि क्या बैंकों का जो रवैया है वो बड़े उद्योगपतियों और छोटे उद्योग संचालकों के प्रति अलग है क्या? अगर हाँ, तो कैसे? अलग तो रहती है। वही छोटा छोटा है, बड़ा बड़ा है। बड़ों लोगों को तो वो घर जाके लोन बांटते हैं और उनकी गुडविल पे लोन मिलते हैं। उनको कुछ प्रॉपर्टी या नहीं गिरवी रखनी पड़ती है, गुडविल पे मिल जाते हैं। लेकिन छोटे जो लोग हैं, एक्चुअली से सरकार तो चाहती है कि जो लघु उद्योग और जो एमएसएमई इकाइयाँ हैं वो बड़े स्तर पे चालू रहें। और बैंकों को डायरेक्शन भी दिए जाते हैं कि मतलब किसी तरह का इनको वो प्रॉब्लम नहीं आया है, और इनको जो है पूरी सुविधाएं दी जाए। जबकि अब होता क्या है कि ऐसा कोई इंस्पेक्टर है, लेबर इंस्पेक्टर आया या कोई आया, तो वो उसका उसका हिसाब किताब रहता है। आपके यहाँ ये नियम फॉलो नहीं है, वो नियम फॉलो नहीं है। इलेक्ट्रिक वाले आए, आपके यहाँ ये इसमें कमी है, उसमें कमी है, तो वो इतने डरते हैं कि कोई भी अधिकारी या गेट पे आ जाए तो वो उनके लिए उनकी हवा खराब हो जाती है कि अरे यार ये क्यों आया। तो बैंकों का जो सवाल है, बैंकों में क्या है कि बैंक जो इन लोगों को बहुत चक्कर लगवाते हैं और करते वो हैं। जैसे 1 करोड़ का लोन दे दिया उनने, अब 1 करोड़ का लोन दे तो दिया, अब उसके पीछे जमीन फैक्ट्री गिरवी रखेंगे, जमीन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी चाहिए, घर की इनकी पत्नी को, बच्चों को, सबको गारंटर बना देंगे। कल के दिन फैक्ट्री डूबती है तो सबकी गारंटी है। तो वो थोड़े से डर जाते हैं और नुकसान होता ही है। तो मेरे हिसाब से इनको थोड़ा सा अगर करना है तो जैसे 5-10 करोड़ की जो इंडस्ट्रियां हैं जिनका 10 करोड़ टर्नओवर है, जिनकी 2 करोड़ की लागत है,
तो उनको इतना इजी कर देना चाहिए कि भाई तुमको कोई गारंटी नहीं लगेगी, तुमको फैक्ट्री की ज़मीन दी है उस ज़मीन पे ही तुम्हें पैसा मिलेगा, और कोई तुम्हें फॉर्मेलिटी कागज़ की नहीं करनी। जीएसटी का इनको थोड़ा सा कम कर दें, वो मतलब सिस्टम कि भाई आपको प्रोडक्शन हुआ उस पर जीएसटी का कोई रिटर्न नहीं भरना, कोई कुछ नहीं करना। नहीं तो अगर ये जो जो चीज़ आज बड़े अरबपति है जो 1000 करोड़ के लोन ले रहे हैं, जो पोजीशन उनके साथ है, वही नियम है इन पर लागू होता है। जबकि एमएसएमई में जो छोटी इंडस्ट्री कहलाती है तो उस पर छोटे नियम लागू होना चाहिए कि भाई उनको पैसा इजी मिल जाए। तो इनकी मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। इनको मार्केट दुकानदार दबाते हैं इनको कि भैया हम तो इस भाव लेंगे, तुम्हें देना होता है तो इनको पैसे की जरूरत होती है तो वो मर्जी के भाव बेच देते हैं, मर्जी के भाव वो खरीद लेते हैं। तो छोटे में है दिक्कतें तो बहुत हैं, इसलिए हमारा देश जो कहते हैं ना कि चाइना चाइना की बात करते हैं, लेकिन बहुत पीछे हैं हम लोग, बहुत पीछे, इतने पीछे हैं कि मतलब 50 साल लग जाएं तो अभी नहीं पा सकते उस चीज़ को। जो एमएसएमई को लोन लेने और वित्तीय सहायता पाने में सबसे ज्यादा कहाँ दिक्कत आती है? इनको जो दिक्कत आती है वो मेन तो ये कि कुछ तो अनएक्सपीरियंस होते हैं एमएसएमई में। कुछ जैसे नए बिजनेसमैन होते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता, कोई चीज़ इनने इंडस्ट्री लगाई, उनका पहला एक्सपीरियंस होता है। अब वो ना तो उनके पास मार्केट होती है, ना उनके पास कुछ। बैंक वाले जो देखते हैं, बैंक जो लोन देती है वो काबिलियत पे देती है कि अगर आपने कहा कि मैंने इंजीनियरिंग में ये वाला डिप्लोमा किया है और मैं इसी की इंडस्ट्री डाल रहा हूँ, तब तो उन्हें पता है कि चलो इन्होंने पढ़ाई भी की है और कहीं किसी ने कहा भाई 2 साल हमने नौकरी की है इसी लाइन में तो हमें एक्सपीरियंस है। तो वो उस हिसाब से है कि भाई परेशानियां तो बैंक की आती ही हैं। पर बैंक का तो क्या है कि जो आज के टाइम में प्राइवेट बैंक जो है वो जब लोन देते हैं तो बड़े प्यार से देते हैं, बड़ी मतलब आपको लगेगा बिल्कुल हमारे घर के। और जैसे ही अगर आपकी कंपनी की पोजीशन थोड़ी सी खराब हुई, फिर उनने वो अपना वो तीसरी आंख का वो दिखाना चालू किया कि भाई पैसा भरो, ये करो, वो करो, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो छोटी इंडस्ट्री बेचारे वो इतने डर जाते हैं कि मतलब अभी देखो मंडीदीप में, गोविंदपुरा में जो भी इंडस्ट्री एरिया है उनमें 40% इंडस्ट्रियाँ खाली पड़ी हैं, प्लॉट ही खाली पड़े हैं। कुछ फैक्ट्री लगी हुई बंद पड़ी है, कुछ में ताले डल गए, कुछ में बैंक ने कब्जा कर लिया, लेकिन बैंक भी उनका कोई डिस्पोजल नहीं कर पा रही क्योंकि वो उनमें लोन इतना है और फैक्ट्री की वैल्यू आ नहीं रही। तो ये जो इंडस्ट्रियल का कारोबार है एक्चुअली महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, ये अभी एमपी यूपी में बहुत कम विकसित है। अब धीरे धीरे हो रहा है लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ जो सुविधाएं जो इन्हें मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं और यहाँ क्वांटिटी कम है। तो वो जो अधिकारी होते हैं वो क्वांटिटी, जैसे 100 फैक्ट्रियाँ हैं तो उन 100 फैक्ट्रियों को अधिकारियों को लोड उठाना पड़ रहा है। वही अहमदाबाद में मान लो 1000 है, पंजाब में 2000 है, तो उतने ही अधिकारियों का लोड उन्हें 2000 को उठाना पड़ रहा। तो डिवाइडेशन उनका इतना हो जाता है कि वो बहुत कम आता है चार्ज। लेकिन यहाँ पे अभी जो फैक्ट्रियाँ वो कम है और अधिकारी बहुत हैं, तो उनको कितना दोगे, कितना क्या करोगे, तो थोड़ा सा तकलीफ हो जाती है उनको। छोटे उद्योगपति अपने बिजनेस में कैश फ्लो बनाने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? अब कैश फ्लो तो ऐसा है जी, जैसे किसी के पास 1 करोड़ रुपए हैं व्यापार करने के लिए और उसको जो है मतलब काम करना है 2 करोड़ का, क्योंकि बैंक पूरे पैसे देती नहीं, बैंक कहती मार्जिन मनी लगाओ, तो उसमें कैश की तो तकलीफ रहती है और छोटे उद्योगों को ज़्यादा रहती है। तो उनको मार्केट में थोड़ा जगह कम मिलती है। जैसे आज कोई प्लास्टिक का पाइप बनाए छोटा वाला, तो जो बड़े मेकर हैं जिनके ब्रांड चल रहे हैं, नाम चल रहे हैं, तो उनका तो दुकानदार हर कंडीशन उनकी मानता है फैक्ट्री वाले की। लेकिन जो छोटे उद्योग हैं इनकी जो अगर कोई तगाड़ी बना रहा है प्लास्टिक की या कोई फावड़ा बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, तो वो जब बेचने जाता है दुकानदार के यहाँ तो पहले तो उसे मतलब लिफ्ट ही नहीं मारते हो, अरे अरे ठीक है बाद में आना। तो वो उसका जो मनोबल है 2-4 बार जाएगा तो मनोबल डाउन हो जाता है, अरे हम गलत फंस गए, हमने गलत इंडस्ट्री लगा ली, उसका माल ही नहीं बिकता। और माल मांगेंगे तो वो ऐसे रेट मांगेंगे कि उसके नुकसान में जाएगा वो। तो जब नुकसान जाएगा तो वो कितने दिन चलेगा। तो छोटे एक्चुअल दुकान हमने देखा कि यहाँ जो हमारा देश है वो
बड़े लोगों के लिए ही हर रास्ता खुला रहता है, चाहे वो मतलब बैंक का हो, चाहे वो नियमों का हो। कानून नियम जो भी मशीन मतलब जो है सब वो दो तरह के चलते हैं। एक तो ये चलता है कि भाई बड़े लोगों के लिए चलता है, तो एक चलता है कि भाई मतलब आम आदमी के लिए। तो हमने देखा हर कानून आम आदमी के लिए लागू होता है, बड़े पे तो लागू होते ही नहीं। बड़े के यहाँ तो बैंक वाले, जैसे बैंक वाले कहते हैं भाई हमारा रेट इंटरेस्ट 12% है या 9% है, तो बड़े बड़े के जब मीटिंग करते हैं बड़े ऑफिसों में जाके तो 7.5 पे भी दे देते हैं, क्योंकि उनको 6% पे मतलब रिजर्व बैंक दे रहा 6.5 पे दे रहा, तो 50 पैसे में भी वो बड़े लोन दे देते हैं। जबकि वो उतने सेफ नहीं है लोन, छोटे से पूरे लोन है, लेकिन उनको बड़े काम करने हैं, टारगेट पूरे करने हैं, इस चक्कर में वो बड़ों को ज़्यादा भाव देते हैं। छोटे आदमी तो घूमते रहते हैं, तो उनको लोन मिल गया तो ठीक है, मिल भी गया आधा अधूरा मिला, फिर कुछ बाजार में सपोर्ट नहीं किया, कुछ रॉ मटेरियल वाला सपोर्ट नहीं किया। तो मिनी इंडस्ट्रियों के लिए जब तक अलग से नियम कानून नहीं बनेंगे कि ये इनकी जो इस दायरे में नहीं आती हैं, बैंकों को इनको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, इनको चैम्बर में बैठाना पड़ेगा, इनको समझाना पड़ेगा, इनको इनका अब उन्होंने ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ये लाओ, वो लाओ। कागज की फाइल पूरी नहीं कर पाता उसको इतना पता ही नहीं है कहाँ क्या मिलता। अब कागज की फाइल पूरी करे या मतलब अपनी फैक्ट्री देखे। बड़े लोगों को तो क्या है कि उनके यहाँ 1-1 लाख रुपए महीने के सीए लगे हैं, 50-50 हज़ार रुपये महीने के आदमी लगे हैं जो कि पूरा काम फाइल कर लेते हैं। तो छोटे को तो खुद ही करना है, वो तो इतना बेयर कर नहीं सकता। वैसे ये कोई पालेगा भी तो बहुत पैसा लेगा, इसलिए वो मतलब 90% तो इसीलिए इंडस्ट्रियाँ बंद हो जाती छोटी, तो उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती और वो जानकारी उन्हें सेल्फ करनी पड़ती। सेल्फ करेंगे तो उनके पे इंडस्ट्री उससे प्रभावित होती है। तो वो अगर यहाँ टाइम देंगे तो उधर कैसे काम करेंगे। तो एक इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर आ जाए तो उनकी मतलब उनका दिमाग 3 दिन खराब रहता है कि अरे आज का हमने कर लिया, अब वो कर लिया, पैसा लग गया, लोन भी ले लिया, अब फंस गए। अब वो ना गले की हड्डी ऐसी हो गई कि ना वो निकल पा रहे ना उगल पा रहे। तो मतलब ये पोजीशन छोटे लोग, इसलिए हमारे यहाँ छोटा आदमी छोटा ही रहता है, कभी भी बड़ा नहीं होता है, चाहे वो अंग्रेजों के टाइम से लेकर आज तक। जो छोटा है ईमानदारी से काम करेगा छोटा ही रहेगा, जो थोड़ा बहुत दंड फंद करेगा बड़ा बन जाएगा जल्दी। लेकिन इसलिए छोटे जो इंडस्ट्रियल हैं जो बेचारे भिखारी बने रहते हैं, वो अपनी लेबर की तनख्वाह नहीं दे पाते, वो माल वालों के पैसे नहीं दे पाते, तो वो इस तरह से फेल हो जाते हैं। और इसी वजह से यही वजह है कि हमारे 80% MSME बंद हालत में है, वो बंद है ही। मतलब 40% तो बिल्कुल टोटली बंद है, 40% बंद पोजीशन में है। तो हमारे जो नेता लोग हैं या जो जिनको देखना चाहिए अधिकारियों को, उनके पास टाइम ही नहीं है, ना तो उन्हें टाइम है। अब नेता क्या करेगा, मुख्यमंत्री बोलेगा कि भाई हमको ये तरक्की चाहिए, वो तरक्की चाहिए, लेकिन करेंगे तो नीचे के अधिकारी। अब नीचे के अधिकारियों के पास टाइम कहाँ है, तो वो जाए किसी की शिकायत लेके जाओ तो उसमें कोई काम होता नहीं। तो अब जब शिकायत में काम नहीं होगा तो आदमी क्या करेगा। इस वजह से मतलब मेरे को तो यहाँ लगता नहीं कि जो फालतू की ज़मीनें घेर रहे हैं और इंडस्ट्री बंद हो रही है, तो नए इंडस्ट्री इनको बनानी नहीं चाहिए। किसानों की ज़मीन ले रहे हैं, अरे पुराने गोंदपुरा, अपने जो भी पीतमपुर है, जहाँ भी है खूब जगह पड़ी है, इनको दे सकते हैं। तो प्रॉब्लम तो आती है छोटे उद्योगों में, बहुत ज़्यादा आती है। कई छोटे उद्योगपति कहते हैं कि बैंक शुरुआत में तो सहयोग करते हैं, लेकिन बाद में वो दबाव बनाते हैं, क्यों? नहीं, सहयोग तो इसलिए करते हैं कि जब नया उद्योग आता है तो वो जो उनका बनता है ऑन पेपर कि भाई इनको 2 करोड़ रुपए का लोन देना चाहिए, तो देते हैं। लेकिन जब वो बाद में देखते हैं कि ये कंपनी का जो टर्नओवर इन्होंने कहा था कि भाई हम टर्नओवर हमारा 20 करोड़ होगा, और 20 करोड़ की जगह वो पता लगा 5 करोड़ पे आ गया, तो ये बैंक की भी तो कई प्रॉब्लम है। जो बैंक के यहाँ पे बैठे हैं कर्मचारी, तो उनका जो काम है वो उनकी लिमिट में ही है ना, उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि भाई जब हमने कोई इंडस्ट्री लगाई, हमने अपना प्रोजेक्शन रिपोर्ट दी कि भाई हमारा इसमें 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, बैंक 4 करोड़ देगी, 25% हमको लगाना पड़ेगा। बैंक ने अपना पार्ट में वो देते रहते हैं, मशीन आ गई, ये आ गई, वो आ गई, फैक्ट्री लग गई, सब हो गया। अब प्रॉब्लम आई कि बजाय माल सेल नहीं हो रहा, या रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, या उतना प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन बिक नहीं रहा, तो बैंक का जो टर्नओवर है वो शॉर्ट होने लगता है, क्योंकि बैंक देती टर्नओवर पर
कि आप 10 लाख का टर्नओवर, 10 करोड़ का टर्नओवर करोगे तो भाई ठीक है, आपको 10 करोड़ टर्नओवर पे करीब करीब 2 करोड़ की लिमिट रहती है। 20 करोड़ का टर्नओवर 4 करोड़ की लिमिट रहती है। अब आपने लिख तो दिया कि हम इस साल 4 करोड़ करेंगे, अगले साल 5 करोड़ करेंगे, वो बनाते हैं ना प्रोजेक्शन, थी एडवांस, तो वो सब लिखते जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो हो नहीं पाता, क्योंकि वो स्टाफ है और फिर सरकारी समस्याएं हैं इतनी हैं कि वो बेचारा आदमी उलझ जाता है। वो अपने आप को सोचता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हम अच्छे वाले कोई दुकान चला रहे होते, खाने पीने की कुछ भी, तो मतलब 1000-2000 रोज कमाते और अपने आराम से सोते, तो इंडस्ट्री नींद तो छीन लेती है। अब कई लोग हैं जिनको मान लो कोई लाइन मिल जाती है, आईसर कंपनियां हैं, उनके जो वेंडर हैं, कोई नट बना रहा है, कोई उनके लिए कुछ बना रहा है, कोई, तो वो परफेक्शन है कि उनका तो बिकना है उतना, जो जिसके लिए काम कर रहा है। बड़ी बड़ी मोटर कंपनियां हैं आईसर की, तो ऐसा नहीं है कि सारे फेल हैं। जिनको रॉ मटेरियल और फिनिश दोनों का उनके पास स्रोत है, तो फिनिश बना के देना एक कंपनी को, बड़ी कंपनी, लैंड कंपनी है, टाटा कंपनी, इनको फिनिश के पार्ट्स देना है और रॉ मटेरियल यहाँ से लेना है, वो भी रॉ मटेरियल जिंदल से, इनसे उनसे, तो वो तो बिल्कुल फिक्स है कि इनको ये मार्जिन का फिक्स है, वो चलती ही है। अब अगर कोई कंपनी है बड़ी और उसका प्रोडक्शन नहीं सेल होगा, तब फिर उन छोटों को प्रॉब्लम आती है। तो वो तो मतलब है, लेकिन जो ऑन डिपेंड है कि उनको खुद ही अपनी मार्केट मैनेज करनी है, खुद ही रॉ मटेरियल परचेज करना है, और बैंक को भी देखना है, जीएसटी को भी देखना है, आदमी रख नहीं सकते, इनकम नहीं है, तो उनको बहुत परेशानी होती है। जे मतलब इसलिए जो है ज़्यादातर इंडस्ट्री जो फेल होती है वो इसी वजह से होती है कि वो अकेले पड़ जाते हैं और किसी को हायर नहीं कर सकते, क्योंकि आदमी महंगे हैं और उनको वो मतलब वो नहीं कर सकते कि इतना पैसा दे सकें, क्योंकि आज के टाइम में 20,000 रुपये मिनिमम सैलरी तो होती है, चाहे सुपरवाइजर रख लो आप, चाहे कुछ भी रख लो। अब 20,000 रुपये महीने के अगर 4 आदमी रखेंगे तो वो तो उनके तो काम ही नहीं हो पाएगा, छोटा काम है। इसलिए बैंक के शुरुआत में जो व्यवहार करते हैं वो इसलिए करते हैं कि भाई आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी, आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर नहीं चल पा रहे, तो 1 साल बाद वो कहेंगे भैया पेमेंट बढ़वाइए, तो बैंक वाले जाना चालू कर देंगे, आपका प्रोडक्शन डायरेक्शन नहीं है, वो नहीं है, मतलब टर्नओवर नहीं है, स्टॉक नहीं है, फिर आदमी कुछ मैनेज करके करेगा, लेकिन मैनेज 1 साल कर लेगा, तो वो फिर बैंक वाले हाथ हटाते, तो फिर वो इंडस्ट्री खत्म हो जाती है। फिर वो बैंक वाले 5 करोड़ की इंडस्ट्री को 2-2.5 करोड़ में अपने सेल करके अपना जितना पैसा है उसका तो निकाल लेते हैं, इसलिए 80% इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। छोटे उद्योगों को बंद होने से बचाने के लिए सरकार, बैंक और प्रशासन को क्या क्या सुधार करने चाहिए, आप बताइए। नहीं, छोटे उद्योगों को बचाने के लिए पहले तो यह है कि इनके ऊपर ऑफिशियल और कागजी कार्रवाई का लोड कम होना चाहिए, कि जैसे कि 5 करोड़ 10 करोड़ का जो भी इनका छोटे उद्योग हैं, 20 करोड़, इसमें तो स्मॉल में 20 करोड़ तक आते हैं, तो जो 5 से 20 करोड़ के जो उद्योग हैं उनको उन लेवल पे, जैसे कि आज किसी का 1000 करोड़ का उद्योग है, वही लेबर कानून उन पे मतलब लागू हो रहा, वही लेबर कानून आज 1 करोड़ रुपये वाले पे हो रहा, तो वो कैसे उसको सफ़र करेगा। अगर सरकार को इसमें करना चाहिए कि भाई इनको छूट दी जाए कि इनके यहाँ अब कोई लेबर की उंगली कट गई, इसमें इंडस्ट्री में बड़ी समस्या है कि एक उंगली कट गई उसकी, धोखे से, उसकी गलती से कट गई, और उस पर केस होगा, कोर्ट में केस चलेगा, उसका वो देना पड़ेगा, मतलब हर्जाना जो भी होता है उसका पैसा वो भी देना पड़ेगा, लेकिन उसमें सरकार कुछ मदद नहीं करती। सरकार के जो लेबर के इंस्पेक्टर हैं वो उल्टा केस मतलब कोर्ट में डालते हैं, तो भाई ऐसे रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, सैकड़ों लोग मर रहे हैं, कैंसर से मर रहे हैं, जिनको सरकार बचा नहीं पा रही। अगर फैक्ट्री में कोई एक एक्सीडेंट हो गया तो वो मालिक ने तो नहीं किया, अब मालिक के नाम वारंट होगा, मालिक को पुलिस लेके जाएगी, तो ये और एक बड़ा मतलब उसका मतलब बेनिफिट है कि इसमें कोई हर आदमी डरता है कि ऐसे लेबर की, वैसे तो एमपी में अभी यहाँ अपने यहाँ कोई यूनियन बाजी ऐसी नहीं है, तो ये तो आराम है, लेकिन फिर भी दूसरा बचाने का एक तरीका यह है कि इनको वही 5 करोड़ के लोन तक बैंकों में, या 3 करोड़ के लोन तक जो इस इंडस्ट्री का जो भी दायरा है, उतने लोन तक इन लोगों को मतलब थोड़ा सॉफ्ट नेचर रखना चाहिए कि चलो ये पैसा ठीक है दे दो। इसके लिए फॉर्मेलिटी बहुत, इतनी बड़ी फाइल बनाते हैं, कितने साइन कराते हैं, क्या क्या उसमें लिखा होता है, पढ़नी नहीं जानता आदमी,
क्या जब पड़ेगा। तो इसलिए अब जो मेन बेरोजगारी अगर सरकार को बचानी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। इतनी बेरोजगारी है कि मतलब हम तो देखते हैं कि लोग कितने, हमारे यहाँ तो लेडीज भी काम करती हैं, जेंट्स भी काम करते हैं, तो कितनी परेशान रहती हैं बेचारी कि उनके आदमी तो जो कमाते हैं वो शराब में उड़ा देते हैं, वो उनको खर्च चलाना है घर का। अब अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हो, फैक्ट्री बंद हो गई तो उनकी तो जान निकल जाती है कि हम वो कहाँ कहाँ ढूंढें ज़्यादातर। तो अब सरकार इसमें पूरी कोशिश करती है, ज़मीन भी देती है, सब्सिडी भी देती है सरकार की तरफ, लेकिन जो सरकार के नीचे का सिस्टम है वो ईमानदारी से काम नहीं करता, वो उनको सपोर्ट नहीं करता, वो उसके लिए उकसाता नहीं है कि वो वही मतलब उनका मन अच्छा रहे। ये हमारे गुजरात वगैरह में है, गुजरात है, राजस्थान है, यहाँ पर जो यहाँ का जो अधिकारी है वो बिल्कुल फ्रेंडली होता है, इतना फ्रेंडली होता है। अगर आपके यहाँ कोई घटना घटी, बैंक में इतने फ्रेंडली लोग हैं राजस्थान वगैरह में, हमने देखा है जाके कि वो खुद उठ के मैनेजर उसका काम कराता है। और मतलब उसे ये नहीं कि मैनेजर है तो वो डायरेक्ट, तो वो थोड़ा फ्रेंडली यहाँ कम है। यहाँ पे अफसरशाही ज़्यादा है, एमपी यूपी ये जो हमारे मध्य भारत है, यहाँ थोड़ी अफसरशाही ज़्यादा है और वो किसी को समझते नहीं है। व्यापारी को तो कुछ समझते ही नहीं है, व्यापारी को तो वो चोर समझते हैं, जबकि चोर ज़्यादातर अधिकारी होते हैं। लेकिन व्यापारी की तो मजबूरी है कि उसको चोरी नहीं करे तो वो अधिकारी को देगा कहाँ से। लेकिन यहाँ पे व्यापारी की जो उद्योगपति का जो उसके ऊपर वो लगा हुआ है फ्रेम, वो ये लगा हुआ है कि ये टैक्स चोरी करता है, जो तो चोरी है। तो वो हर अधिकारी जब जाता है तो उनसे कुछ न कुछ डिमांड करता है, तो ये परेशानी उनके लिए बहुत बड़ी कारण बनती है। और सरकार तो पूरी कोशिश करती है, सरकार का क्या है, सरकार तो कहती है भाई इंडस्ट्री दे दो, ये दर दो। फिर इनके नियम चलते हैं कि आप इसमें 35% बना सकते हैं, 65% ओपन छोड़ना पड़ेगा, या 65% बना सकते हैं, 35 ओपन छोड़ना पड़ेगा। सारी कंडीशनें आपने आरसीसी कैसे कर लिया, फिर उसका नगर निगम में टैक्स दो, फिर इनका मेंटेनेंस दो, फिर इनका मतलब लीज रेंट दो। तो इसी में वो रोज उसको फैक्ट्री वाले रोज सुबह उठते ही मरना पड़ता है, और रोज शाम को डेड बॉडी की तरह लेट जाता है, सो जाता है, और रोज सुबह फिर उठ के फिर मरना पड़ता है। मतलब डेली इंडस्ट्री में आदमी रोज मरता है और रोज उठता है। इतना बड़ा मतलब मेरे हिसाब से टफ काम है यहाँ के लिए। हमें गुजरात में देखा हमने, कोई तकलीफ नहीं, कोई अधिकारी किसी यहाँ नहीं जाता। वहाँ इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि 10,000 इंडस्ट्री है, 10,000 इंडस्ट्री का एक इंस्पेक्टर, तो उसको तो फुर्सत ही नहीं है किसी फैक्ट्री में जाने की। जो कर रहा है भैया कर रहा है, उसके घर पे ही आ जाता है लिफाफा दिवाली पे, होली पे, कि भैया वो इतने लिफाफे आ जाते हैं कि वो कहता हमें जब घर बैठे इतना मिल रहा तो हमें क्या जरूरत जानी। वही हर विभाग का वही काम है। जहाँ बहुतायत होती है काम की, वहाँ पे अधिकारी को जाना नहीं पड़ता, बगैर जाए उसको मतलब पैसा मिलता है। तो वो परेशान नहीं करते मतलब किसी को किसी भी तरह से, और उसकी वजह से उनको आराम रहता है। और वहाँ पे यूनियन है, एकता है। जैसे एक ही तरह की इंडस्ट्रियाँ बहुत सारी हैं, तो लेबर का एडजस्टमेंट, हर चीज़ का एडजस्टमेंट। आज आपके यहाँ ये आइटम नहीं है तो वो आइटम वहाँ से ले लिया, वो आइटम वहाँ से। ये चीज़ एमपी यूपी में अभी नहीं है। यहाँ पे जो है जैसे एक ही तरह की इंडस्ट्री 10 होंगी, 5 होंगी, बाकी वहाँ हज़ारों हैं। तो इसलिए यहाँ पे अभी मुख्यमंत्री हमारे ये कर रहे हैं कोशिश, लेकिन सफल नहीं हो रही। एक्चुअल ज़मीन पे सफल नहीं हो रही, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब उनके पास 50 तो प्रॉब्लम है, उधर अपनी गद्दी भी देखनी है, उधर राजनीति भी देखनी है, उधर ये चला जाए वो आ जाए, ऊपर से डंडा हो रहा, ये हो रहा, तो वो बेचारे करें क्या। एक आदमी इतना हम ही नहीं कर सकते इतना, तो वो कैसे मतलब कोई भी आदमी नहीं कर सकता। तो बचाने का तो एक ही तरीका है कि इनको बिल्कुल फ्री हैंड दे दें। तो ये ठीक है, आपके यहाँ लेबर इंस्पेक्टर नहीं जाएगा, आप 20 लेबर रखते हो, आपका कोई आपको फॉर्मेलिटी नहीं करनी, कोई कानून नहीं, पीएफ नहीं बनना, कोई कुछ नहीं करना, आप छोटी इंडस्ट्री में आते हो, तो मेरे हिसाब से कुछ बदलाव हो सकता है। यदि आज के युवा कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नहीं, बिजनेस है मतलब एक तो उद्योग से अगर रिलेटेड है, तो उद्योग में तो मेरे हिसाब से उनको कम से कम एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। जैसे कोई प्लास्टिक की इंडस्ट्री डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, तो उसको एजुकेशन के साथ साथ मतलब प्रैक्टिकल जो होता है, जैसे कि किसी फैक्ट्री में 2 साल जॉब कर लो, या उसके कोई रिलेटिव हों, मामा फूफा जो भी होते हैं, रिलेटिव होते हैं, उनकी इंडस्ट्री होती है, तो वो भी उससे रिलेटिव इंडस्ट्री लगा सकता है, उससे हेल्प मिल सकती है। लेकिन अगर वो डायरेक्ट विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट केवल पढ़ाई के बेस पर इंडस्ट्री डालेगा और उसका कोई बैकग्राउंड मदर फादर का उस लाइन का नहीं है,
तो बहुत कम सक्सेस होने के चांस हैं, तो उसे कुछ भी नहीं पता। उसको तो क्या होता है, जब सरकारी पैसा मिलता है तो आदमी उस समय जैसे ही बैंक का पैसा आता है तो वो लगाता जाता है, हाँ भाई ये कर लो, ऑफिस बना लो, एसी लगा दो, पहले सबसे बढ़िया कार खरीदता है, फिर वो दिखाता है सबको कि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। अब इंडस्ट्रियलिस्ट बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इंडस्ट्रियल बनना कोई आसान काम नहीं है, इसमें एक एक आदमी को वॉच करना पड़ता है, एक एक आपको, मतलब ये इसमें एक ऐसा होता है, ग्रुप टाइप होता है स्टाफ का, तो वो ग्रुप जो समझता है काम तो हम कर रहे हैं, और सेठ जी जो है डायरेक्शन दे के चले जाते हैं और चार बातें सुना के चले जाते हैं, तो वो सब ग्रुप एक हो जाता है। वो एक हो जाता है तो वो काम कम करता है और ग्रुपबाजी ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें अपना रिलेटिव कोई ऐसा हो खास जो वहाँ मैनेजर की सीट पे है, तो मतलब इसका एक आदमी तो क्या करे, या फिर इसमें वर्किंग हैंड हो, आपके पिताजी हैं तो वो जाके सुबह पहुँच गए 9 बजे, तो लेबर फेवर सब देख ली, आप जो है बैंकों में काम निपटा के ऑफिस के मार्केटिंग के 4 बजे पहुंच गए, पापा बाद में बाहर आ गए, छोटा भाई है एक काम उसने संभाल लिया। तो वर्किंग हैंड भी बहुत जरूरी है, सिंगल हैंड पे चलता नहीं, क्योंकि जो स्टाफ होता है, अब लोग कहते हैं कि साहब ये बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे चल रही हैं, तो बड़ी कंपनियां चलती हैं 5 लाख रुपए पैकेज, किसी का 7 लाख रुपए पैकेज उसी काम का, हम लोग क्या देते हैं 20 हजार रुपये, 15 हजार रुपये। तो जो 20 हजार का आदमी काम क्या करेगा। आज लोग कहते हैं भाई, मतलब बड़े को बड़ा बनाते जाते हैं। जैसे अडानी को अगर 1 करोड़ की 1 हजार करोड़ की जरूरत है तो 5 हजार करोड़ 5 बैंक बैठे देने को, तो उनका एक ब्रांड बन चुका है। लेकिन और उनके पास आदमी सारे हैं, वो चीफ रिटायर्ड कमिश्नर रखते हैं, चीफ मतलब जो बिल्कुल मार्केट के वो उसके अपने अपने उसके मैन होते हैं, उनको वो अपने सैलरी पे रखते हैं और बहुत अच्छी सैलरी। लेकिन हम लोग छोटे उद्योग वाले तो रख ही नहीं सकते ना, उनका उतना बजट ही नहीं है, तो वो रखते हैं 12 हजार शुरू करेंगे तो 15 हजार कर देंगे। तो उन आदमियों से कोई वो काम की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें मिले ही इतना रहा कि वो कहें छोड़ देंगे तो चले जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन किसी को 50 हजार सैलरी मिल रही, 25 हजार की जगह 50 हजार सैलरी मिल रही है, तो वो 10 बार सोचेगा कि यार मेरे को बिल्कुल टाइम से आना है, टाइम से जाना है, पूरा ध्यान रखना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर मैं चला गया तो मेरे को 50 हजार दूसरी जगह नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ छोटे उद्योगों में मेन बात रखती है कि आपका स्टाफ सपोर्टेड नहीं होता, दूसरा आपको एक्सपीरियंस नहीं हो तो मार्केट वाले नहीं जीने देते, एक्सपीरियंस नहीं हो तो आप जो माल खरीदते हैं उसमें चूना लगाते हैं, चोरी होती है, आपका स्टाफ ही चोरी करता है, कुछ माल आया कुछ की क्वालिटी लगा देता है। तो ये सब चीज़ें एक आदमी देख नहीं सकता, वो धीरे धीरे वो गड्ढा होते होते इतना गड्ढा हो जाता है कि वो ताला लगा के निकल लेता है, वो चाबी बैंक वाले अपना खोलते हैं, करते हैं। तो करने के लिए तो बहुत कुछ है कि भाई उनको कैसे कर सकते हैं, सफल होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है ना जो मतलब कुछ लोग दिखाते हैं कि भाई वो जीरो से हीरो बना, लेकिन उसकी किताब लिखी जाती है और आज के युवा पढ़ते हैं उसको, लेकिन उसमें कहीं ये नहीं लिखा होता है कि इसने कितनी टैक्स चोरी की, कितने इसने फ्रॉड किए, कितने, वो चीज़ कहीं नहीं होगी। मतलब वो उसकी केवल काबिलियत लिखी होगी हर जगह कि इसने यहाँ से ये किया, यहाँ से ये किया। जितने भी बड़े लोग हैं 98% वो गलत काम से बनते हैं, ये तो मैं जानता हूँ, वो मेरे को पता है। कोई भी आदमी ईमानदारी से 5 स्टार होटल में बेयर नहीं कर सकता, ना रुक सकता। 5 स्टार होटल हो, 7 स्टार होटल हो, हम कहीं और चले जाते हैं बात बात में, तो मतलब इनमें जितने लोग जाते हैं ना वो सब या तो कोई स्मगलिंग होते हैं, या उनके यहाँ टैक्स चोरी हो रही होती है, या उनके यहाँ कुछ ना कुछ। एक मेहनती आदमी, जो आदमी मेहनत से 50 हजार रुपये कमा रहा, वो भैया 500 रुपये की दाल खाने, 1000 रुपये की दाल खाने नहीं जा सकता, वो 20-50 रुपये की ही ढूंढेगा। तो इसलिए इसमें जो लोग आते हैं ना उद्योग में, नए लड़के, तो पहले तो उनकी जेब में पैसा आता है तो वो खर्च करना शुरू कर देते हैं, उनके स्टैंडर्ड बढ़ जाते हैं। घर में सर्वेंट रख लिया, कार ले ली, कार ड्राइवर रख लिया, उनकी जो बीवी होती है, बच्चे होते हैं, उनके स्टैंडर्ड बढ़ जाते हैं, तो खर्चे तो बढ़ा लिए, क्योंकि हम इंडस्ट्रियल हो गए, पूरे रिश्तेदारों में हल्ला हो गया, अगर साहब उनकी फैक्ट्री लग गई, पता लगा 2 साल बाद फैक्ट्री खत्म हो गई, खर्चे में, खाने में, पीने में लापरवाही में। तो ऐसा मतलब हमारा उनको सजेशन ये है कि आप अगर इंडस्ट्री चलाना चाहते हो पहले 2 साल का एक्सपीरियंस करो, पहले आप अनुभव करो उसका, मतलब कहीं जॉब करो या किसी के यहाँ बैठो, बातचीत करो, या कोई आपका रिलेशन ऐसा हो तो वो चलाता हो कोई, ये होना जरूरी है। इसके बगैर तो इंडस्ट्री में हाथ डालने को मैं तो सलाह दे दूंगा। सर, तो आज के टाइम में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, वो तो बढ़ेगी। बेरोजगारी खत्म करने के लिए आपकी क्या सुझाव है?
बेरोजगारी खत्म करने के लिए हमारे हिसाब से तो ये है कि मुख्यमंत्री 5-5 एकड़ जगह दे दे लड़कों को, और मतलब वहाँ पे एक करीब 10 बाई 10 का एक वो बना दे, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, जिससे वो अपनी सब्जियां जो भी उगाएं वहाँ सुरक्षित रख सकें और सीजन पे बेच सकें, ऑफ सीजन पे। और ना तो कहीं अभी ऐसे सरकारी जॉब है, आपको पता है कि 20 साल से भर्ती नहीं हुई। हर विभाग में आदमियों की जरूरत है, लेकिन भर्ती नहीं हो रही, सरकार का पैसा नहीं है। अभी तो एग्रीकल्चर में ही ऐसा है जिसमें ना तो टैक्स है, ना आपको टर्नओवर की चिंता है, ना कुछ चिंता है, सारे काम आपके उसमें सरकार सुनती है, बिजनेसमैन को तो सुनती नहीं। सबसे गरीब आदमी है आज का व्यापारी, कि जब भी सरकार चाहती दबा देती, कोई भी टैक्स बढ़ा देती, कोई भी वो मान लेता है, क्योंकि उसमें लड़ने की हिम्मत नहीं है। तो अगर बेरोजगारों को रोजगार देना है तो सबको जमीन दे दो, जैसे इंडस्ट्रियली जमीन दे रहे उनको दे दो, और चाइना से, अमेरिका से टेक्निक लाओ कि भाई यहाँ पे क्या चीज़ ऐसी पैदा कर सकते हैं हम कि जिससे कि हमारा महीने का 50,000 पैदा हो, तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उद्योगों में तो अभी कोई ऐसा है नहीं। उद्योगों में तो अभी हमने देखा 90-80% लोग डूब ही रहे, और जो नहीं डूब रहे वो बाद में डूब जाते हैं, एक साथ डूबते हैं। इसमें ये भी एक बात है, जो अभी छोटे उद्योग, मतलब किसी बड़े आदमी ने 1,000 उद्योग डुबो दिए, तो वो 5 साल बाद, 7 साल बाद वो भी डूबने ही है। तो और कई डूबे भी हैं। तो उद्योग इंडस्ट्री लाइन में हम ये नहीं कह रहे कि हम नेगेटिविटी बात कर रहे हैं, हमारा एक ही कहना है कि आप पहले तो उसमें जब जानते ही नहीं, आप और खर्चा शुरू कर दिया, आपने कमाई शुरू नहीं हुई, और आपने अपने आप को एक इंडस्ट्रियल घोषित कर दिया, आपके परिवार का स्टैंडर्ड बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, दिखावा हो गया, तो फिर तो इससे व्यापारी तो नहीं करता। आज कोई सिंधी भाई देख लो, जैन देख लो, जो दुकानदार हैं वो बिल्कुल अपने उसी में चलते हैं, दायरे में चलते हैं, जो इनका खर्च करने लगे। इंडस्ट्री लग का जब तमका लग जाता है ना सिर पे, तो आदमी फिर वो सोचता है मैं तो इंडस्ट्रियल हूँ, लड़के वहाँ पढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वो उसमें सब डूब जाता है। तो दर्शकों, आज की इस खास चर्चा में कमलेश गुप्ता जी ने एमएसएमई के बारे में हमें बहुत सारी चीजें बताई हैं कि कैसे छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिल सकता है, एवं जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उनको कैसे रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए, और आप सब देखते रहिए उद्योग हकीकत।